आज मैं आप सभी को इस वीडियो में थायराइड पार्ट 2 के विषय में बताने वाला हूँ। अभी कुछ आसनों के बारे में आपको बताया था पीछे के वीडियो में, थायराइड पार्ट 1 में। उसमें योगा फॉर थायराइड के जो पेशेंट्स के लिए अभी कुछ अभ्यासक्रम बताए थे आसनों के विषय में। आज मैं आपको कुछ सूक्ष्म आसन जो आप कर सकते हैं घरों में बैठे बैठे आसानी से, और कुछ प्राणायाम का अभ्यास आपको बताएंगे जिनको आप करके थायराइड जैसी विकृतियों से मुक्त हो सकते हैं। विशेषकर थायराइड का कारण भी आपको बताया था कि विशुद्धि चक्र का सही तरीके से कार्य ना कर पाना, ये विकारों का मूल कारण जो है थायराइड का वो यही है। और विशुद्धि चक्र जब हमारा एक्टिव नहीं होता है तो ये विकृतियाँ उत्पन्न होती हैं। और पॉजिटिव नेगेटिव दोनों कंडीशन में आप कर सकते हैं, हाइपो और हाइपर दोनों कंडीशन में। तो आपको कैसे प्राणायाम के अभ्यास को करना है, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ उज्जयी प्राणायाम के विषय में। उज्जयी प्राणायाम ये थायराइड ग्लैंड्स को हमारी क्योर करता है, और ये हाइपो और हाइपर दोनों कंडीशन में बहुत इफेक्टिव माना जाता है। किस प्रकार से इसको करते हैं, आपका जो कंठकूप है यहाँ से श्वास को निकालेंगे इस प्रकार से। आप इसका 8-10 बार अभ्यास के पहले ऐसे धीरे धीरे सूक्ष्मतापूर्वक इस अभ्यास को करने का प्रयास करें। ऐसे धीरे धीरे खींचेंगे तो जो आपका कंठकूप है यहीं पे आपकी थायराइड ग्लैंड होती है, तो इसको क्योर करने के लिए बहुत इफेक्टिव है। ये कफ संबंधित व्याधियों में भी लाभकारी है। वो जय प्राणायाम का अभ्यास कैसे करते हैं आप ये देखेंगे। कंठ से आप श्वास को भरेंगे, एक बार डीप ब्रीथिंग करते हुए इस प्रकार से, फिर ठुड्डी को कंठकोप से लगाएंगे, सांस को रोकेंगे, ये जालंधर बंद होती है आपकी। और जब श्वास टूटने लगे तो दाहिने स्वर को दबाइए, बाएं से बाहर करते हैं धीरे धीरे उठते हुए। इस प्रकार से इस क्रिया को करते हैं। एक बार पुनः आप इसको समझने का प्रयास करें। जब श्वास को भरेंगे तो कंठ से आप आवाज़ को निकालेंगे, डीप ब्रीथिंग करेंगे, लंबी गहरी सांस को भरेंगे, फिर ठुड्डी को कंठकूप से लगाते हैं तो ये आपका जालंधर बंद हो जाता है। सांस को थोड़ी देर तक होल्ड करते हैं, रोक के रखते हैं। उसके बाद जब श्वास टूटने लगती है तो आप अपने दाहिने स्वर को दबाते हैं, एड़ा को दबाते हैं और पिंगला से श्वास को बाहर करते हैं धीरे धीरे। किस प्रकार से इस अभ्यास को करते हैं पुनः इसे आप देखें। फिर ठुड्डी को कंठकोप से लगाते हैं, श्वास को थोड़ी देर तक होल्ड करिए, मन शांत होगा, सहज होगा। अब यहीं से आप दाहिने स्वर को दबाएंगे, फिर बाएं से जैसे आप नेक को ऊपर की तरफ लाइए तो धीरे धीरे श्वास को बाहर कर दें। ये आपके थायराइड जैसी विकृतियों में, कफ संबंधित रोगों में बहुत इफेक्टिव हो जाता है उज्जयी प्राणायाम। इसका अभ्यास आप जरूर करें। उसके साथ अब जो दूसरी क्रिया है इसका नाम है आउट पिंच पोज। आप इसको किस प्रकार से करते हैं, जैसे मछली के आकार में अपनी जीवा को बनाते हैं और फिर जीभ को आप ऊपर की तरफ ले जाते हैं, तब भी आपकी थायराइड ग्लैंड पर एक खिंचाव आता है। तो ये भी बहुत इफेक्टिव हो जाता है थायराइड जैसी विकृतियों के लिए। विशुद्ध चक्र जो आपका है ये जागृत होता है और आपको थायराइड जैसी विकृतियों से आप आसानी से मुक्त हो सकते हैं। किस प्रकार से इसको करते हैं, जीभ को पहले बाहर निकालते हैं पाउट पिंच पोज में, ऐसे इस प्रकार से जीभ को बाहर निकालते हैं, रोल करते हैं थोड़ा, सांस को छोड़ते हुए नीचे आते हैं। आप इसे फिर से समझने का प्रयास करिए। जीभ को हम बाहर निकालेंगे, श्वास को भरते हुए ऊपर की तरफ जाएंगे, जीभ को रोल करके ही रखेंगे, फिर जब धीरे धीरे नीचे आएंगे तो जीभ को अंदर की तरफ ले जाएंगे और श्वास को छोड़ देंगे, एक्सहेल कर देंगे। पुनः एक बार डीप ब्रीथिंग करते हुए, इनहेल करते हुए इस अभ्यास को करेंगे। धीरे धीरे सांस को छोड़ते हुए नीचे आ जाएंगे। इस क्रिया को कम से कम आप 10 से 11 बार करने का प्रयास करें। 8 से 10 बार भी करते हैं तो भी आपके लिए ये लाभकारी रहेगा। अब जो तीसरा अभ्यास है इसमें मैं आपको बताने वाला हूँ, वो टंग को आप बाहर की तरफ करेंगे और इससे भी आपकी थायराइड ग्लैंड जो है वो एक्टिवेट होगी और ये भी बहुत इफेक्टिव हो जाता है। ये जीभ को बाहर निकालेंगे, पुनः अब स्ट्रेट रखेंगे आप जीभ को सीधी इस प्रकार से, धीरे धीरे ऐसे नीचे आ जाएंगे। तो इस क्रिया को भी आप नियमित रूप से अगर करेंगे तो भी आपको बहुत लाभ होगा। पुनः ऐसे फिर से अपनी जीभा को बाहर निकालिए, डीप ब्रीथिंग करते धीरे धीरे नीचे की तरफ जाएंगे। तो ये बहुत इफेक्टिव रहेगा सभी के लिए। तो आप इन 3 क्रियाओं को पार्ट 2 में नियमित रूप से करने का प्रयास करें। फिर पार्ट 3 में मैं आपको कुछ और भी अभ्यास थायराइड के लिए बताऊंगा जिनको आप नियमित रूप से करके थायराइड जैसे विकारों से मुक्त हो सकते हैं। आप सभी इस वीडियो को अधिक से अधिक देखें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को